जिसने पाकिस्तान बनाया वो भी वकील था, जिसने पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया अल्लामा इकबाल वो भी वकील था। अदलिया का निज़ाम हमारा बड़ा सुस्त है, लेकिन अदलिया हमारी आज़ाद है, इनके पास पावर्स हैं। सिर्फ अब डिफेक्टिव सिस्टम कहाँ पर है? मैं जो था वो अपने अल्फाजों का पे पहरा देता है, उस पर यकीन रखता है, उसको यकीन दहानी करवाता है, उससे पीछे नहीं हटता। अब मैंने हमेशा आपको सच की आवाज़ उठाई, चाहे वो हुकूमती लेवल पे है, कोई अदारा है, जैसे बाबा शुभ अली सरकार था, तो हमें बाहर से थ्रेट बहुत आती है। आपके पीछे और हजार ऐसे लोग हैं जो रोज लोगों को अपनी बुकला की एक टैके पे चक्की में पीसते रहे हैं। वी आर लॉयर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। बाहर के मुल्कों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा है, हमारा लॉ भी अच्छा है, सिर्फ इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। और रिश्तों में जब अनाज आती है, आकड़ आ जाती है, गुरूर आ जाता है, लोग बीच में पड़ जाते हैं, तो फिर रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और लोग गिर जाते हैं। अगर औरत अच्छी हो तो मर्द बादशाह बन सकता है, अगर औरत अच्छी ना हो तो वो बेचारा गली का कुत्ता बने। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम सलाम। वकालत और टिकटॉक में से ज़्यादा बेहतर कौन सा चल रहा है? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वकालत ही अच्छी रहती है। श्योर अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब पहले केस देखो, इंसान की जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए, इंसान का म्यार बड़ा होना चाहिए, और जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। मेरे बहुत से लोग वकला कोलीग्स भी थे जो 10,000 20,000 फीस लेते थे। मैंने पहली फीस ही 5 लाख मांगी, उन्होंने मुझे 5 लाख दी। ये तो बड़ा नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, देखें नहीं, जब वक्त गुजरता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये फील हुआ कि 5 लाख मैंने कम मांगा। अच्छा ठीक है, मुझे समझ लग गई। तो क्या ऑब्वियसली दैट वाज अ केस दैट वाज रिलेटेड टू जिना, राइट? आपने पहले मेंशन करके, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने एक खातून की मजबूरी का फायदा उठा के 5 लाख लिए? देखें, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, मेहनत की है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लॉ किया है। घोड़ा घास से दोस्ती करने का खाएगा क्या? अगर वो बीबी डिजर्विंग होती, वह फॉर ना कर सकती होती। उसका पहला सवाल भी यही था और जवाब भी यही था कि मैंने इसको सजा दिलवानी है जो आपकी फीस है, आप मांगे। मैंने कहा कि मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, आप बताएं कितने पैसे? मैंने कहा 5 लाख, अकाउंट नंबर दें, उन्होंने बताया। तो ये आपका पहला केस था, इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि? अल्हम्दुलिल्लाह, पर्सन शुड बी कॉन्फिडेंट, इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और वकालत हाई कॉन्फिडेंस का नाम है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अदालत में पेश होते हैं, अपने जो भी आपका क्लाइंट है आप उसके मौक़िफ़ को जज साहब के सामने पेश करते हैं। अगर आप वहाँ पे आपकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, आपका जिस्म कांप रहा है, तो आप अपने क्लाइंट को इंसाफ कैसे दिलवाएंगे? उसकी हक और सच की आवाज़ को बुलंद कैसे करेंगे? तो मियां साहब कब सोचा कि मैंने वकील बनना है? मैं बचपन में स्कूल से भाग जाता होता था। बहुत झूठ बोलते थे आप। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। लॉयर में डिफरेंस है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल में अगर एक वकील अपने काम को सच और हक से करता है, और मेरे ख्याल में ये एक जहाद है, अगर वो अपने एम को सही लेकर चलता है सिराते मुस्तकीम पर, और सच का सच बनाकर आगे पेश करता है, गलत को गलत बना के पेश करता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जहाज है और ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। बचपन में मैं स्कूल से अक्सर भाग जाया करता था, तो मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। मेरी माँ और बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़दोकोब किया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैंने MSF ज्वाइन कर ली कॉलेज में, मारपीट, लड़ाई झगड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र है माँ बाप ने बहुत कोशिश की, और अल्लाह का शुक्र है मैंने उनकी जो भी उम्मीदें थी उसको पूरा कर दिया। लेकिन ना चाहते हुए, मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लॉ किया और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ में वैसे भी लॉयर्स के बारे में बात मशहूर होती है। सरगोदा यूनिवर्सिटी से पढ़ी, वहाँ पे लॉयर्स जो था, लॉ का डिपार्टमेंट था, उसके बारे में मशहूर था कि वहाँ पे वो माल्टों की बोरियाँ देके ये पास होते हैं। नहीं, वो देखें, आज वो चीज़ें पुरानी थी, पुरानी बातें, पुरानी किताबें। 2015 में तो पुराने ही हो गए ना। नहीं, 2015 में भी कंप्यूटराइज्ड दौर था। कंप्यूटराइज्ड दौर था, नो एनी चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम, कोई ऐसा सीन नहीं था। हमने अल्लाह का शुक्र है मेहनत की, किताबें पढ़ी। हाँ, ये ज़रूर है कि फॉर एग्जांपल सारा साल नहीं पढ़ते थे, तो आखिरी 1 महीने में बुक्स लेते थे और उसको बस एक दफ़ा रीडिंग की और कंसेप्ट अच्छा था, चीज़ें माइंड में बैठ जाती थी
और जाके जो राइटिंग प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह clear कभी अपने इस करियर का गलत इस्तेमाल किया आपने? किया होगा मियाँ साहब, सच तो सिर्फ मियाँ साहब हो तो फिर गल भी सच होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਸਮਝੋ। ना 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 आज ये है कि देखें प्रोफेशन बहुत बड़ा है। ये पाकिस्तान, ये जो पहले 4 सूबे थे 5 सूबे के, ये आपको किसने दिया? एक वकील ने दिया। कायदे आज़म एक वकील था, जिसने पाकिस्तान बनाया वो भी वकील था, जिसने पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया अल्लामा इकबाल वो भी वकील था। और अल्लाह का शुक्र है मैं उनकी बहुत सी चीज़ें पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। कायदे आज़म से हमने बड़ी चीज़ें सीखी हैं और सीखते देखते आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके बताए हुए काफ़ी असूलों पर चलते हैं। उन्होंने ही आपको पाकिस्तान दिया। कितनी हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, कायदे आज़म की इसमें जद्दोजहद थी, हमारे बड़ों की जद्दोजहद थी, उसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इसी तरह देखें हमारा ज़्यादा आजकल किसी भी सरकारी इदारे में जाते हैं, वहाँ पे हमारे किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वहाँ पे हम अपने काले कोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काला कोड एक ऐसा कोड है ये कहीं भी झुक नहीं सकता। पाकिस्तान में लॉयर्स कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो किसी के आगे नहीं झुकती। आजकल पुलिस वाले पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे कि हमने वकील का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, तो मैं एक बात ऑनर करता चलूँ, वोकला का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता। क्यों वोकला हमेशा गुंडे रहेंगे? नहीं, ये बात नहीं है। हम हमेशा हक और सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम हमेशा आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमने झुकना सीखा ही नहीं, हम क्यों झुके? हम हमेशा हक और सच की तो बात करते हैं। हाँ, हर अदारे में काली भेड़ें होती हैं, पुलिस में भी है, हर अदारे में भी है, वोकला में भी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी जो है वो हक और सच का अच्छा, अगर हक और सच का साथ देते हैं तो आप लोग केस कैसे जीत जाते हैं? कोई तो एक गंदा है ना, एक तो गलत है ना। हक और सच की बात अगर आप कर रहे हैं, बिलाल भाई मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, हक और सच की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने केस पकड़ा, आपको पता आप ठीक है, दूसरे बंदे ने केस पकड़ा ऑपोजिट तो गलत है, ठीक है। अगर वो कातिल है फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप तो क्रिमिनल के लॉयर हैं, क्राइम लॉयर हैं, तो आप जब ये केसेस देखते हैं तो एक ठीक होगा और दूसरा गलत होगा, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो फिर तो ये 50-50 हो गया ना। देखिए, जब मैदान में 2 प्लेयर होते हैं, एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है, ठीक है। और अदालत में भी 2 वोकला साहिबान उतरते हैं, एक ने जीतना एक ने हारना। तो एक तो झूठ बोल ही रहा है ना। सुन ले, मैं आपको समझाने लगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी का भला करने लगे हैं, आप हक का साथ दे रहे हैं, सच का साथ दे रहे हैं, उसके लिए अगले बंदे को इंसाफ दिलवाने के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़ता है अदालत में, मेरे ख्याल में बोल लेना चाहिए। ये तो उस टाइम पर है ना। ड्यूरी कोर्ट जब हम अपनी जात को रिप्रेजेंट करते हैं, केस को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली आजकल ज्यादातर पुलिस फाइंडिंग पे चीज लिखी होती है। अगर एक एफआईआर लॉन्च हुई, फॉर एग्जांपल 324 की, एक बंदे ने एक बंदे को कंटेम्प्ट टू मर्डर किया, फायर मारने की कोशिश की, फायर मार दिया, अगले बंदे की डेथ नहीं हुई, एफआईआर लॉन्च होगी कि एक एफआईआर में 4 मुलजम हैं, भले मौके पर एक था, मुद्दई ने उसमें पैसे दे के 3 बंदों को फंसा दिया। अब मेरे पास मुद्दई आ जाता है, वो मुझे कहता मियां साहब साढ़े ने बड़ी ज्यादती हुई, 4 बंदे ने सब फायर मारने की कोशिश की थी। हमें समझ लग जाती है कि ये बंदा झूठा है या सच्चा है, क्योंकि एफआईआर को पढ़ते हैं, पुलिस फाइंडिंग पढ़ते हैं, मौका देखते हैं, ये चीजें तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद, तमाम इंक्वायरी के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा क्लाइंट कितना सच्चा है और कितना झूठा है। और हम उसे कह देते होते हैं कि इन बंदों को सजा नहीं है, इन बंदों को नहीं होनी, हो सकता है ये छूट जाए, और वैसा ही होता है। अगर हम और पुलिस फाइंडिंग होती है, आजकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बड़ी 2 नंबरी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि वो जिसको मर्जी 302 की एफआईआर खाना नंबर 2 में लेके 10, 20, 50 लाख लेके उसको बेगुनाह इनोसेंट लिख देते हैं, फिर हम हाई कोर्ट अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। ये बड़ा कोई अजीब सा निजाम हो चुका है कि पुलिस फाइंडिंग पे पुलिस ने जिसको इनोसेंट लिख दिया वो इनोसेंट है, जिसको गिल्टी लिख दिया, मुल्ज़िम लिख दिया वो मुल्ज़िम है। तो बिलाल भाई मुझे एक बात बताएं, Isn't it like के पुलिस भी तो उस टैके के ऊपर ही करे ना, कि उसे पता है कि जो ऊपर वाला इदारा है, जो अदलिया का इदारा है, वहां पे भी तो ये सब चीजें चल रही हैं, तभी तो वो एक निचले, क्योंकि फर्स्ट है पुलिस का है ना, एफआईआर लॉन्च होगी तो फिर केस होगा, राइट। तो जब केस होने से पहले उसे पता है कि ये कहानी उत्ते भी चली जानी है, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये सारा टर्नओवर जो है वो एक सर्कल चल रहा है, एक रोल ऑन चल रहा है, एक साइकिल चल रही है, क्योंकि उसे पता है कि अदलिया भी करप्ट है, हमारा भी महकमा करप्ट है, तो करप्शन तो हर जगह है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। फर्स्ट पिक्चर जो होती है ना, देखें आप मेरे आगे किसी इंसान का कोई कंसेप्ट रखेंगी, उसकी जो प्रेजेंटेशन या उसका कोई भी माइंडसेट रखेंगी कि ये बंदा ऐसा है,
तो मैंने स्टार्ट भी वहीं से लेना है, हाँ यार ये बंदा ऐसा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं उसके साथ चलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये बंदा ऐसा नहीं है। जब एक पुलिस ने पुलिस फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करके पुलिस जिमनी पुलिस रिपोर्ट 173 चालान की रिपोर्ट जब अंदर पेश करते हैं अदालत के अंदर ड्यूरिंग ट्रायल, जब उसका सजा जजा का फैसला होना है तो उसके अंदर बहुत सी जब तमाम विटनेस पेश होते हैं, क्रॉस एग्जामिन होता है, डॉक्टर आता है, वट एवर को 300 FIR है, मौके के विटनेस आए, पुलिस ने एक पिक्चर क्लियर बना के उसके आगे रखनी है जज साहब के सामने। अब जज साहब को 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, साल 2, 3 साल लगने हैं पुलिस फाइंडिंग को देखते हुए कि सच क्या है और झूठ क्या है। यही अगर पुलिस ने अच्छी रिपोर्ट बना के चालान की या पुलिस फाइंडिंग ठीक बना के रखी हो तो जज साहब को भी ज्यादा अपनी जात को लेट डाउन ना करना पड़े, उसे खपना ना पड़े, जलील ना होना पड़े। अब जब आप बात कर रही है ना, अदलिया का निजाम इन होल वर्ल्ड 140 नंबर पर है। अदालतों में पड़ी फाइलें, स्टोर रूम में पड़ी फाइलें हमें देखकर बददुआएं दे रही होती हैं, हमारे के हाथ जोड़ रही होती हैं, खुदा के लिए हमारा फैसला करो। यही मेरा पाकिस्तान में लोग मर जाते हैं, 3-3, 4-4 साल का फैसला आता है कि जी उन्होंने सजा मौत होगी या वो बाइज्जत भरी हो गया। पता किया जाता है जी फलाना बशीर बाबा के थे, बशीर बाबा थे 4 साल पहले फौत हो गया, केड़े अस्पताल दाखिले जी, केड़े कब्रिस्तान दफन किया गया, मैं नहीं बंदा पूछे ये कौन सा निज़ाम है। हाँ, अदलिया का निज़ाम हमारा बड़ा सुस्त है, लेकिन अदलिया हमारी आज़ाद है, इनके पास पावर्स हैं। सिर्फ अब डिफेक्टिव सिस्टम कहाँ पर है? डिफेक्टिव सिस्टम यहाँ पर है कि अदलिया का निज़ाम सुस्त क्यों है? अदलिया अदालतें कम हैं, जजेस कम हैं, क्राइम की रेशो, केसेस की रेशो ज़्यादा है। अगर हम जुडिशरी में इजाफा करें, अदालतों को वसी पैमाने पर वसी करें, तो मेरा ख्याल है कि जो केसेस, जो लाखों करोड़ों केसेस हैं जो लेट डाउन हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, वो उसके उनके फैसले जल्द से जल्द होंगे। अब एक मर्डर ट्रायल है, वो 2-3 साल में जाकर खत्म होता है, वो आप 3 महीने 6 महीने में भी खत्म कर सकते हैं। आपको क्या रीजन लगता है क्यों नहीं ये अदालतें बनाते, क्यों नहीं जजेस की इंक्रीजिंग होती, क्यों नहीं इस करियर, इस पेशे को लोग अडॉप्ट करते हैं? बहुत निकल रहे हैं, हर साल बहुत से निकल रहे हैं वकील पर। देखें जी, बिल्कुल वोकला एक ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, वकीलों को बनना भी चाहिए, वोकला का जो पैमाना वो बड़ा होना भी चाहिए। जो अदलिया का निज़ाम है, देखें ये डिपेंड करता है, हमने हमेशा वोकला ने रूल ऑफ लॉ की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। अदलिया को वसी पैमाने पर फैलना होगा अगर हर गरीब शख्स को इंसाफ देना है उसकी दहलीज पर जाकर। अगर ये तब होगा जब पाकिस्तानी अदारे, मैं बात ज़रा गौर से कह रहा हूँ, इस बात को सुने, पाकिस्तानी अदारा, अदालतें भी एक अदारा हैं, फौज भी एक अदारा है, पॉलिटिशियन भी, पॉलिटिक्स भी एक अदारा बन चुका है। पॉलिटिक्स बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं, फौज है, पॉलिटिक्स है, अदालतें हैं। जब ये सारे लोग अदारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, देन चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को आसान करने में आसानी मिलेगी। जैसा आपने पॉलिटिक्स की बात की है, तो आपका क्या इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है। इन फ्यूचर मेरा एमपी का इलेक्शन लड़ने का प्लान है। PP 159 से उम्मीद तो है, जहाँ से मरीम नवाज इस बार वज़ीर आला पंजाब बनी है, उस हल्के से। इस बार लास्ट ईयर मैंने कॉन्टेस्ट करना था, लेकिन मैंने दोस्तों से प्लान किया, मशवरा किया, उन्होंने कहा अभी ठहर जाएँ। तो इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा ज़रूर। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और पाकिस्तान में जितने भी लोगों को मसले मसाइल हैं, इनके मसले मसाइल को असम्बली हॉल तक, स्पीकर तक पहुंचाओ। ये तो हर सियासतदान कहता है। बिल्कुल कहता होगा। आज मैं एक वकील हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक वकील हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस प्रोफेशन पे बड़ा प्राउड है। तो एक वकील होते हुए, ना कि कोई पॉलिटिशियन होते हुए, हम हर जनाजे को भी पढ़ते हैं, हर खुशी पे भी जाते हैं, हर गमी पे भी जाते हैं, इवन के लोगों के बिजली के बिल भी जमा करवाते हैं। इवन के ये मैं नेकी का दरिया में डाल वाला सीन है, लेकिन ऑनर बता रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात से डरते हुए हम, अल्लाह का शुक्र है, हर महीने में 2-3-4 जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादियां भी करवाते हैं, माजूरों का इलाज भी करवाते हैं, बीमारों का सब कुछ करते हैं। तो पॉलिटिशियन ना होते हुए नए काम कर रहे हैं। तो अब लोगों की ख्वाहिश है कि हम जैसे लोगों को पॉलिटिशियन बनना चाहिए। देखें, अगर आप सियासत भी हक और सच से कर रहे हैं, अपनी नीयत को, अपने दिमाग को साफ रखें, तो ये भी एक अहम बात है। अच्छा, मेरे ख्याल से शादियां और ये सब करवाने से बेहतर है कि आप थोड़ा कानूनी सस्ता कर दें, गरीब लोगों के केस लड़े। अल्लाह देखें, अल्लाह गवाह है, मुझे ये चीज़ क्या बतानी, ऑनर मेरा किसी से मेरा रिकॉर्ड पूछ लें।
अगर मैंने ज़िंदगी में 100 केस लड़े ना, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक महीने में 100 केस बुक किया, उसमें से 60 केसेस जो है ना वो पैसे लिए, 40 केसेस में पैसे लिए ही नहीं। सबसे महंगा केस कौन सा लड़ा था? हमारे पास ज़्यादा मर्डर ट्रायल्स आते हैं जो 50-50 लाख रुपए में बुक होते हैं, या कोई प्रॉपर्टी मैटर आ गया 1 करोड़ 2 करोड़ में बुक हुआ। अच्छा, तो क्या ऐसा कभी कोई केस आया जो बड़ा कोई हैवी किस्म का केस आया, फॉर एग्जांपल लाइक जी चलें जी कोई एक एक्सट्रीम मर्डर केस आ गया, हाँ, बंदा आया? एक लाला मूसा का मर्डर केस था। वो एक बंदी ने अपने हस्बैंड से खुला लेके उसने यूनियन काउंसिल में जमा करवाई। यूनियन काउंसिल में जब जमा करवा दी, वहाँ से उसने डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू करवाया। उसका एक बेटा था, एक बेटी थी। वो लेकर उसने अपने आशिक से, अपने आशना से मिलकर निकाह कर लिया और एक नए घर में रह रही थी। हुआ क्या? हुआ ये कि उस औरत को और उसके 2 बच्चों को जला दिया गया। अल्लाह, जला दिया गया। अब हम तक लोग आए, उनके घर वाले, उन्होंने कहा जी ये इस हस्बैंड का काम है। उसके घर वाले कहते नहीं, पहले हस्बैंड का काम है। अब कश्मकश में थे दोनों की। जो वो थी सीसीटीवी फुटेज इलाके की, वो भी चेक की, उसमें वो दोनों बंदे नहीं पाए गए। अब सवाल ये था कि इस बंदे ने मारा या उस बंदे ने, इसके अलावा तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं किसी से थी। दोनों बंदों में से कोई मार सकता था, कोई मेना देकर, कोई तंज देकर, कोई ऐसी शिकवा शिकायत करके। इस पर हमने और मुतलका डीएसपी ने, एसएचओ ने मिलकर हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की। वो पता ये लगा कि जो उसका आशिक था, जो दूसरा हस्बैंड था, उसने उनको जलाया था, वो सिलेंडर को गैस लीकेज करके। तो इसमें हमें बड़ी मुश्किल हुई थी। हालांकि मैंने 7 मर्डर ट्रायल भी गुजरात में किए थे, लेकिन ये सबसे दुनिया का और मेरी लाइफ का मुश्किल केस था कि हमने कातिल को पकड़ना था कि ये कैसे हुआ और किस तरह मुमकिन हुआ। उसने बड़ी प्लानिंग की, मोबाइल कहीं छोड़ के आ गया था, लेडीज के रूम में आया इलाके में, यानी कि ये सारी चीजें फिर हमने इसको पूरी कहानी चलाई। तो सारे मर्द फिल्में चलाते हैं। देखिए मेरे ख्याल में जो मर्द फिल्म चलाता है वो मर्द ही नहीं है। वेरी नाइस। ये आप जरा ऑन एयर बात करें क्योंकि ये बड़ी जरूरी है बात। मेरे ख्याल में मर्द का तारुफ, मर्द की शख्सियत बहुत बड़ी है। मर्द जो मैन होता है, मैन शुड बी कमिटेड। ठीक है, मैन जो होता है वो अपने अल्फाजों का पे पहरा देता है, उस पर यकीन रखता है, उसको यकीन दहानी करवाता है, उससे पीछे नहीं हटता। अगर कोई मर्द ये कहता है कि मैंने ये बात की और बाद में वो अपनी बात से फिर गया, अपने अल्फाजों से घूम गया, मेरे ख्याल में वो मर्द। अच्छा, कोई ऐसा कानून जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के हर इंसान को पता होना चाहिए, ये कानून है और ये उसके राइट्स हैं? देखिए पुलिस ऑर्डर 2002 मेरे ख्याल में लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं। पुलिस की जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उनको पता होना चाहिए। जो हमारी ह्यूमैनिटी अवाम, जो हमारी नेशन है, हमारी कौम है, उनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं वो भी लोगों को पता होने चाहिए। पाकिस्तानी लॉ वैसे हर बंदे को पढ़ना चाहिए, उनकी बेसिक नीड्स उनको पता होना चाहिए। जैसे किसी नाके पर अगर सब इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है तो कोई एएसआई या कांस्टेबल खड़ा होकर नाका नहीं लगा सकता, ये पता होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, पुलिस वाले आपकी गाड़ी में टॉर्च मारते हैं, आपकी बहन बैठी है, आपकी माँ बैठी है, आपकी गैरत बैठी है, वो भी नहीं पुलिस वालों को मारना चाहिए। जैसे किसी नाके पर आपको रोके, आपसे कहते हैं अपना मोबाइल दें, अपना मोबाइल देते हैं, वो खोलते हैं, लॉक बताते हैं, उसमें आपकी बीवी की, आपकी बहन की, आपकी माँ की, वट एवर पर्सनल डाटा है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपका डाटा देख लेते हैं। आपका अकाउंट, आपकी ऐप होती है, जैज़ कैश ऐप होगी, बैंक ऐप होगी, आपके पास कितने पैसे हैं, वो आपसे पासवर्ड पूछते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह के बहुत से बेसिक लॉज हैं जो हमारे लोगों को पता। अच्छा, ये लॉ में नहीं है कि वो आपकी चीजें नहीं चेक कर सकते? देखिए ये लॉ ही है, ये लॉ ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मियाँ साहब, आप क्या लगता है कि अगर हम किसी नाके पे हमें रोकें, ठीक है, और वो हम उसके अगेंस्ट कंडेम करें और हम अपने आप को डिफेंड करें, तो आपको क्या लगता है कि हमारे साथ क्या किया जाएगा? सबसे पहले जब आपको नाके पर रोकते हैं, अगर कोई पुलिस फर्द आपको ये कहता है कि मैंने आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है या मैंने आपकी पर्सनल जिस्म की तलाशी लेनी है, तो मेरे ख्याल फीमेल का तो ये चाहिए कि फीमेल कांस्टेबल लेके आए। सबसे पहले फीमेल कांस्टेबल लेके आए, तब देन आप कहें फीमेल आप कहें कि फीमेल लेके आए, देन हम आपको तलाशी देंगे। ये तो आप लोगों का तो पिक्चर क्लियर होगी। ये तो क्लियर हो। मर्द हम लोगों को कहते हैं तलाशी दें, सबसे पहले हम उनके हाथ देखें, क्या उनके हाथ खाली हैं, क्या उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, क्या उन्होंने जो बेल्ट पहनी हुई है उसके ऊपर बेल्ट का पेटी नंबर लगा हुआ है। सबसे पहले तो ही शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। मियां साहब, आप तो ये वकीलों की बातें कर सकते हैं एक ना, नॉर्मल इंसान मैंने लोगों को इतनी अवेयरनेस दी है, अगर 100 में से 100 लोगों को बाहर रोका है ना, अगर 100 बंदे ने मेरी वीडियो देखी, उसमें से 70% लोग मुस्तफीद हुए, 30%
एक मुस्तफीद नहीं पुलिस हुए। का इदारा इतना एक वो टैके वाला इदारा है, वो तो बिला वजह, जैसे आपने कहा, एक इतना हाई करप्टेड एक इदारा बन चुका है पुलिस में, क्योंकि वो बहुत। अपनी मर्जी से जो है वो गिल्टी कह देते हैं, अपनी मर्जी से इनोसेंट कह के जो है वो उसको फरार कर देते हैं। अगर एक बंदा बेचारा मोटरसाइकिल वाला गाड़ी में बैठा, उसने कह दिया जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये कानून ही नहीं कहता कि तुम मेरी गाड़ी में टॉर्च मारो, आपको पता अगला स्टेप उसके साथ क्या होगा? उन्होंने मामा भैन दी गालां कड्ढन ते चपेड़ा मारेंगे पुलिस वाले। फिर उसको आपका आगे कल्चर बंदा ये क्या पैदा हो करेगा? चुका है, फॉर एग्जांपल आप रोड पर जा रहे हैं, फिर सोए एक हो, शरीफ बंदा तो नहीं कर सकता, अपना ਤੁਸੀਂ तमाशा नहीं ਫੁੱਟਪਾਥ लगा ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, सकता। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਲੇ ਚ ਪਾਇਆ, 2-4 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਿਆ ਲੱਖ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੇ कहा जी मेरे को नहीं आओ, तो 7 डकैती के पर्चे देते। तो फिर देखिए ये आजी साहब को सोचना चाहिए, पुलिस निज़ाम बेहतर करना चाहिए कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो नफ़रत अंगेज़ी फैल रही है, जो इश्तियाल अंगेज़ी फैल रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। पुलिस और अवाम के दरमियान में एक मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम होना चाहिए। बेसिकली आप थाने जाएं तो थाने में दीवार के ऊपर लिखा होता है कि हमें जो नफ़रत है वो जुर्म से है, इंसान से नहीं, लेकिन इसका बरअक्स है, पुलिस वालों को जो नफरत है वो इंसान से है, जुर्म से नहीं। आप बाहर के मुल्कों में जाएं, वहां पर आम लोग पुलिस वालों को देखकर पीसफुल हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमारे दोस्त खड़े हैं। इथे ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਤਫਾਕ ਆ ਰਹੇ मैं मजे ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡ, ਅਸਾਡ ਐਸੋਸੀਏਟ बैठे ने, फुल गैंगस्टर लुक। व्हाट इज हमारी दिस? एक लॉ फर्म है, 147 के करीब मेरे एसोसिएट्स हैं और मेरे काफ़ी दोस्त भाई भी हैं। और रही बात ये जो गार्ड्स वगैरह हैं, गाड़ियाँ में से मेरा शौक है अच्छी अच्छी रखना, और जो गार्ड्स वगैरह हैं ये बेसिकली हमारी दुश्मनदारियाँ हैं ड्यूरिंग केसेस ही। मर्डर ट्रायल चल रहे हैं तो हम मिसाल के तौर एक बंदा है, उसको हम सज़ा दिलवाना चाहते हैं, उसको ये पता लग गया यार वकील बड़ा मेरे पीछे पे आ गया, इन्हें मैंने सज़ाए मौत करवानी है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उसके जो वारसन होता है कहते हैं इस वकील को मरवा दो, नवा वकील आएगा, विकदा नहीं पिया, ये अपने ज़मीर को नहीं बेच रहा, अपने काले कोट को नहीं बेच रहा, इस पर दाग नहीं लगने दे रहा, तो लोगों की कोशिश है हम इसको मरवा दें। अब मैंने हमेशा आपको सच की आवाज़ उठाई, चाहे वो हुकूमती लेवल पे है, कोई अदारा है, जैसे बाबा शुभ अली सरकार था, तो हमें बाहर से थ्रेट कॉल्स आती हैं। मैं जब किसी जाली बाबे को, जाली कोई करप्टेड ऑफिसर को, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर है, चाहे किसी भी इदारे से बिलोंग करता है, उसको मैं जब बेनकाब करता हूँ तो ऑब्वियसली वो मुझे थ्रेट कॉल्स आती हैं, वो भी रॉन्ग नंबरों से, बाहर के नंबरों से। किसी में इतनी जरूरत तो नहीं को हमारे सामने आके खड़ा हो, लेकिन फिर भी देखिए जिस दिन हमारी लिखी है उस दिन तो आनी है। वही ना, आपने अपनी एक वीडियो में खुद ही मेंशन किया था कि मौत तो अल्लाह के हाथ में, और जिस मौत दिन बड़ा आनी हक है, मौत आनी है, मौत का मजा हर इंसान ने चखना है, लेकिन फिर भी अगर इंसान कहे सरेआम आओ मुझे मारो, फिर मार ही देंगे। अच्छा, ये ना रात को एक पोस्ट पढ़ रही थी सोल सिस्टर पे, वहां पे ये था कि अगर आपका लॉयर दूसरी पार्टी के साथ मिल जाता है, तो उसमें ये था कि उन्होंने कोई खुला का केस किया हुआ था और उनका ही लॉयर जो है दूसरी पार्टी के साथ मिलके उनका केस एक उन्होंने बड़ा प्रलॉन्ग कर दिया और दूसरा उनके पैसे खाना स्टार्ट कर दिए। तो इसमें क्या एक्शन हो सकता है लॉयर के खिलाफ? देखिए बिल्कुल, वकील वोकला के खिलाफ भी एक पंजाब बार काउंसिल का अदारा बना हुआ है, चाहे पुलिस कोई भी अदारा है उनके खिलाफ कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस का अदारा होता है। यहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस का अदारा होता है, वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन वकील के खिलाफ दे सकते हैं, वकील का लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं। देखिए एक वकील जब अपनी ज़मीर को बेचकर दूसरी साइड पर पैसे ले लेता है, मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए ऐसे वकला को जो अपना ज़मीर बेचकर दूसरी साइड पर मिल जाते हैं। लेकिन हमारे मेजोरिटी 100 में से 99% लोग ऐसे नहीं, कोई 1% वकील ऐसा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा था कहने लगे 99% नहीं ऐसे। अच्छा, तो फिर ये क्यों मिसकंसेप्शन है? देखिए वोकला बेसिकली अब आजकल एक पुलिस ने और लोगों ने एक नारा बनाया हुआ है कि वोकला टेररिस्ट है। वी आर लॉयर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पुलिस अवाम का कंसेप्ट ये बन चुका है कि वोकला बदमाश हैं, वोकला ये हैं, वोकला वो हैं, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लें। पाकिस्तान में वोकला ही अब एक ऐसा दायरा है कि आप लोगों की नजरें भी हम पर हैं कि आपने ही आना, देखे सुने, आपने ही आना है, हमें बचाना है। सोशल मीडिया उठा के देख लें, वोकला एक ऐसा दायरा है जो नहीं झुक रहा। आए दिन हम पर पुलिस तशद्दुद कर रही है, हमारी मारपीट पुलिस के साथ क्यों हो रही है? हम अगर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर, जो लाहौर का चीफ जस्टिस है, वो 2 नंबरियां कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम वकला को तोड़ा जा रहा है, हम अदालतों की गैर मुनसफाना तकसीम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं,
हम कोई भी अदारा हो, हमने 2007 में मुशर्रफ डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, हमने आमरीत के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, तभी हमारे वकला भाई ने सर पड़वाए थे, कुर्बानियां दी थी। आज भी हम सीना तान कर खड़े हैं जुल्म और सितम के खिलाफ, और चाहे वो हुकूमती लेवल पे कोई पार्टी है, चाहे कोई अदारा है, आज भी हम स्टैंड बाई करते हैं कि हम आम आवाम को इन अदारों के नीचे पिसने नहीं देंगे। हम काले कोट वाले सारे इकट्ठे होकर, मुनज़्ज़म होकर, मुतहद होकर आप लोगों की सेफ्टी के लिए आगे खड़े हैं। आप लोगों को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, तभी आज आप हमारे सामने बैठे हैं। ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, बात ये है कि आप जैसे नहीं है ना, आप जैसे नहीं है। अदलिया को बहाल किसने करवाया? हम, आपने कराया, लेकिन कितना टाइम लगा? इफ्तिखार चौधरी की जब रैली चली थी तो सबसे आगे कौन लोग थे? हम लोग। लेकिन ये आप हैं मियां साहब, आपके पीछे और हजार ऐसे लोग हैं जो रोज लोगों को अपनी वकला की एक टैके पे चक्की में पीसते हैं और लोग पिस रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो मंशियात फरोश थे उन्होंने भी अपने घर में से एक वकील बना लिया, जो कब्जा ग्रुप थे उन्होंने भी अपने घर में से एक वकील बना लिया, जो डंडे सोटे भत्ता लेते थे उन्होंने भी घर में से वकील बना के घर से एक वकील होना जरूरी है। तो जब ये कल्चर स्प्रेड आउट हुआ, जब ये कल्चर फैला, तो फिर हमने भी बड़ी पेशगोई की इस पर। हमने क्या किया, 3 साल लॉ था, हमने फिर उस लॉ को 5 साल कर दिया। अब 5 इयर्स प्लान हो चुका है। इंटरमीडिएट के बाद आपने 5 साल पढ़ना है, एडमिशन लेने के लिए भी टेस्ट पास करना पड़ेगा, लॉ गेट टेट जो भी इस पे गेट, यानी कि आपने जब लाइसेंस लेना है लैट का और गेट का, तब भी आपने टेस्ट देना है, एडमिशन लेने के लिए भी, लाइसेंस लेने के लिए भी 5 इयर्स आप पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस हो चुका है, उतने ही पैसे अब लगते हैं। अगर एक मंशियात फरोश का बच्चा, देखें, जिसके अंदर शौक है, जिसने एक अच्छा वकील बनना है, अब बड़े अच्छे वकील बनकर आगे आएंगे। जैसे पहले होता चोरी चिकारी मंशियात ने बनवाता, डकैता ने अपने करोड़ बनवाता, अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। कैसे कह सकते हैं खत्म हो गया? मियां साहब मेरी गल सुने, मंशियात फरोश एक बंदा है और एवं तेने ना स्मगलिंग कर रहा ड्रग्स दी, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। मंशियात फरोश अगर किसी इलाके में मंशियात हैं, बिक रही हैं या यूज़ हो रही हैं, उसमें ज़्यादा जो एट्रीब्यूटेड रोल है वो पुलिस का है। अगर एक SHO हलफ उठा ले कि मैं इस इलाके में मंशियात नहीं बिकने दूंगा, खुदा की कसम खा कहता हूँ, उस इलाके में एक शराब की बोतल क्या एक सिगरेट भी। मियां साहब हल्फ तो उस टाइम भी उठा रहे होते हैं लोग जब कोर्ट में झूठी गवाही दे रहे होते हैं, और कुरान पे हाथ रख के आप वकील ही कह रहे होते हैं कि गवाही दें। देखें, हर अदारे में अच्छे बुरे लोग हैं, यही तो हम बात कर रहे हैं। बार कह रहा हूँ। तो आप कैसे कह रहे हैं हम वकील? चेक एंड बैलेंस है, हर अदारों में चेक एंड बैलेंस है। का पाकिस्तानी कानून बहुत अच्छा है, बड़ी गर्मा एज कम्पेयर टू अदर बाहर के मुल्कों से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा है, हमारा लॉ भी अच्छा है, सिर्फ इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन क्या कैसे होगी? आप और मैं मिलकर जब इस पे जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, देन इतना गर्मी हो गई है कि उनका गार्ड हमें ही देख रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उससे तब तक लॉ नहीं है, जब तक देखें अगर आपको गलत बात करती हैं तो आपको उसका रिस्पांस दिया जा सकता मुंह से। अगर जब तक हम पर हमें कोई शूट नहीं करता कि ऐसा वैसा थ्रेडिंग सीन नहीं बनता, तब तक उसको अलाउ नहीं है, वो किसी पे गोली नहीं चलाता। वो एक आंख यहाँ पे रख के बैठा चलें, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो तो अपने रिस्क को अपना रिस्क जो उसकी सैलरी है उसको हलाल कर रहा है। अच्छा, तो मियां साहब मुझे एक बात बताएं, जैसे भी आपने मुझे एक बात मेंशन की थी कि वकील और पुलिस महकमे की, जो वकला के महकमे की और पुलिस महकमे की काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है, आपस में काफ़ी ज़्यादा तनाव है, तो इस पे अब हमारी जो आम आवाम है वो क्यों पिस रही है? पिछले दिनों जो थे वो कोर्ट बंद थे, वकील आए दिन जो है वो स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई केस लड़ नहीं रहा। अगर एक बेचारी बच्ची ने खुला के लिए जाना है, हर दिन उसको तारीख पे तारीख पीछे, वकील तो पैसे ले रहा है, चाहे वो स्ट्राइक पे चला गया है, वकील तो उसी तरह पैसे ले रहा है। दिनों नहीं, ये महीनों से चल रहा है। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं, हमारी लड़ाई है जुडिशरी से। जो वकला को तोड़ा जा रहा है, हमारी ताकत को तोड़ा जा रहा है, ये एक साजिश है, ये हुकूमती लेवल पे एक साजिश है, ये जुडिशरी की एक साजिश है कि वकला को तोड़े। एक बात, दूसरी बात, जो वकला की गैर मुनसफाना तकसीम है वकला को तोड़ने के लिए, ये अदालतों को जो तोड़ा गया है कि अदालतों को तकसीम कर दो, फ़लाने केसेस वहाँ पे सुनेंगे, ये केसेस वहाँ पे सुनेंगे, ये वकला का जो मुनज़्ज़म सिस्टम है, इत्तेहाद है, उसको तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस बेसिकली सरकार की नौकर है।
वो सैलरी बेस्ड लोग हैं, ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। वो हमारे आगे खड़े होते हैं और हम झुकते नहीं हैं, हमारे आपस में गहमा गहमी और लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पुलिस में ऑफिशियल में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनके ऑनर करता हूँ। और काफ़ी ऐसे भी हैं, बुरे लोग भी हैं जिन्होंने टॉर्चर सेल बना रखे हैं, हम उनके खिलाफ हमेशा स्टैंड बाई करते हैं। अब बात करूँगा, आपके एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया। दूसरा सवाल जो आपने किया कि जो केसेस हम दिन ब दिन स्लो चल रहे हैं, स्ट्राइक चल रही हैं, देखें हमने इस जुल्म के सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हम एक स्टैंड पे करते हैं। हमारी एक जुरिस्डिक्शन है, हमारी अदालतें हैं, जो हमारा घर है, वी आर द ऑफिसर ऑफ कोर्ट। हम स्ट्राइक्स इसलिए करते हैं, इसका आवाम का भी फ़ायदा। कैसे? इसमें आवाम को फायदा होता है। मेरी बात सुने, एक केस लगा है, बेचारी पीछे लड़की को धमकी आ रही है, आप चले कस्टडी का केस लग गया, बच्चे की खुला दी पई है, खुला तो छाड़ दियो, कस्टडी दी पई, मेरी बात सुनो, दिस इज द मेन इशू। ਤੁਹਾਨੂੰ खुला दी पई है, ਤੁਹਾਨੂੰ कस्टडी दी पई है, 80 मुल्क ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ मेरी गल पीछे मुल्क की सूरत हाल ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀਆਂ ਹੈ, हम उनको बेहतर करने की कोशिश की। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ मेरा बंदा ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ मैं खुला ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ मेरा बंदा ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, 5.5 मेरे को ले लो, 5,500 ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ मियां साहब जी मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ 5.5 देना ਤੁਸੀਂ शुरू कर फैमिली, मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਖੰਗਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ फैमिली निजाम ਨੂੰ देखो हर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਝੰਜਟ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਕਲਾ ਭਾਈ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ बाहर कटना चाहते हैं। ਅਸੀਂ किसी ताकत आगे नहीं झुक रहे, हम किसी भी ताकत के आगे अपनी जात को, अपने काले कोट को लेट डाउन नहीं कर रहे। ये तो आप मीन हो गए ना कि आप अपने काले कोट को लेके खड़े हैं, लेकिन पीछे एक औरत अगर हमने आपको आजाद करवाया सियासी ताकतों से, सियासी अदारों से, बहुत सी मुनज़्ज़म ताकतों से, तो उसमें आपका फायदा है। हम हमेशा हमने पेट्रोल सस्ता करवाने के लिए, जो चीजें महंगी हो रही हैं उनको सस्ता करवाने के लिए हमने इन चीजों में बड़ा सैक्रिफाइस। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए नहीं सस्ती कब हुई है, सस्ती हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन जुल्म सितम को मिटाने के लिए आवाज को बुलंद करना, अपने हाथों पांव को हिलाना भी जिहाद है। हम पुलिस हमारे आमने सामने होती है, वो तो केसेस लड़ना भी जिहाद है ना। अच्छा केसेस लड़ना भी जिहाद है मियां साहब। ਤੁਹਾਨੂੰ वक्त ਤੇ खुला नहीं हुई ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। नहीं मसा ਤੁਸੀਂ 30,000 रुपया ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, 25,000 नहीं 5 करके 100 भी बड़ा ले लिया उन्हें। मेरी गल सुनो, जे मां को बच्चा नहीं आया तो उनके वास्ते इंजी भी मुल्क च अग लग गई है, ठीक है। मां दुनिया च अग लगी, मुल्क तो छाड़ ही दो मियां साहब। अगर बाप बच्चा उठा के ले जाता है तो 1 हफ्ते में, 3 दिन में, 4 दिन में मां को मिल जाए 400 कानूनी। तो स्ट्राइक पे स्ट्राइक हो रही है, वकील काम नहीं कर रहे, तो बच्चे को कैसे लेगी माँ? वो तो वैसे ही तड़प रही है ना यार। बाप ले लो, बाप की कस्टडी है, माँ नशा करती है, औरत तो है ही कैरेक्टरलेस, ठीक है ना। नहीं मर्द के लिए हो तुसी आना है थे, तुसी खुला दे पीछे पै गए हो। बीबी कैरेक्टरलेस का बिल्कुल आप ना कहें, उसमें माँ का रिश्ता भी है, बहन का रिश्ता भी है, बीबी। क्योंकि यहाँ पे अब आपको एक बात बताती हूँ, जब केसेस आते हैं ना कस्टडी के, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे का, और जिस बेचारी को रोज रात को मार पड़ रही है उसकी तो दुनिया वही है ना। आपकी हुकूमत, आपके मसले, तो फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो कहती है दुनिया जब भाड़ में अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने माँ बाप के घर जाके कौन जाने देता है। आप मियां साहब हकीकत पे बात करें भाई, आप कॉल करें, मुतलका पुलिस आएगी। मेरी बात सुने, पिछले दिनों मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई है मियां साहब, मेरे घर के बाहर पिछले दिनों फायरिंग हुई है लॉ कॉलेज के। मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकती। नाल लगया रहंदा है ना, वो तुम्हारे सिर ते अजाब आकन बैठा रहंदा है, ठीक है। नहीं लगता मियां साहब केड़ी दुनिया च रह रहे हो? ऐसा नहीं होता। देखें हमारे पाकिस्तानी कानून में सबसे ज़्यादा सहूलियात, सबसे ज़्यादा फ्रीडम, सबसे ज़्यादा आसानियाँ, पूरे दुनिया का कानून उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा औरतों को फ्रीडम पाकिस्तान को। इस्लाम में भी, और इस्लाम से ही हमारा कानून है, इस्लाम और सुन्ना से। हमारे पाकिस्तान का जो कानून है उसमें औरत को बहुत फ्रीडम है। अब कैसे, अब ऑनर बातें मैं आपको बताता चलूँ। कस्टडी के मैटर में सबसे ज़्यादा फ्रीडम किसको, आसानी और प्योरिटी किसको मिलती है? औरत को। ये मैं आपको कह रहा हूं। इसका काउंटर क्वेश्चन, एक काउंटर क्वेश्चन प्लीज, एक काउंटर क्वेश्चन। सॉरी आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है। ये उस औरत के लिए फ्रीडम है जिसके पास पैसा और जिसके पास महंगा वकील करने की ताकत है, जिसके पास ऐसी
मैंने कोर्ट में ऐसा ना नहीं, खुद नहीं, ऐसा औरतों को रोते हुए देखा है जिनके रोती होंगी, वो उनका मुकद्दर है, वो उनका नसीब है, लेकिन ऐसा क्योंकि नहीं उनके है। पास पैसा नहीं था, उनके पास अच्छा वकील देखें, करने के नहीं, लिए ये बात- और उनके पीछे पावर नहीं थी। देखें अदालतों में सरकारी वकील भी मौजूद हैं, और वो जितना काम करते हैं वो अदालतों में आपको भी पता सरकारी है। अदालतों में सरकारी वकील। तरीहों पे तरीहे देते हैं, फोन वो आपके नहीं उठाते रोज। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैं सारा दिन लोगों की कॉल सुनता हूं, मसले सुनता हूं, मेरे ख्याल में आजकल 70% औरत गलत है, अल्लाह गवाह है। ठीक है, झूठे पर 1000 लानत। कैसे? हाँ, कैसे? आपकी एक औरत की और एक मर्द की शादी होगी, शादी के बाद घर में कशीदगियाँ, मामलात, अब लड़ाइयाँ मुख्तलिफ किस्म की हैं, नंद है, भाभियाँ हैं, देवर हैं, सास ससुर है, वटेवर, ये उनके घर में काफ़ी लोग हैं, ठीक किसी है। एक का भी मजाज ठीक नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा हो ठीक गया। अब है। या फिर शौहर जो है वो अगर 800 रुपया, 1000, 1200, 1400 रुपये कमा के लाता है, तो औरत को चाहिए कि वो जितने पैसे कमा के लाता है कफ़ायत शारी के साथ उस चार दीवारी में, उसकी चादर में वो अपना गुजारा करे, उससे फलांगे ना। अच्छा, अब यहाँ मैं सुने, यहाँ पे यहाँ काम पे नहीं देखिए, कर- मैं- लेकिन आपको औरत लाने से पहले भी तो पता होना चाहिए ना मैं किस बैकग्राउंड से लेके आ रहा हूँ, ठीक है? फिर आप अपनी हैसियत के मुताबिक औरत तो लेके सीधा- आए there- और ये there are बातें very rare cases, there पहले are- क्लियर करें कि मैं बड़े ये रेयर कमाता केस होते हूँ। हैं, मिसाल के तौर ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੀਬੀ ਚੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, मिडिल क्लास से रिश्ता मिलता है, आपकी एलिट ना क्लास से middle तो एलिट class क्लास ही भी मिलता है, बहुत गलत है, वो जो फैमिली है जाता तो है। वो रिश्ता ही मिलता है। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ नहीं, ਹੋ नहीं, ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ हाँ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਾ नहीं, ਵਾਂਡੂ ਫਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, middle- ਜਿਹੜੀ देखिए, हैसियत मैं उस टाइम खुद नहीं जहेज देखी के- जाती। मैं खुद जहेज के खिलाफ हूँ कि जहेज एक बहुत बड़ी लानत है। जहेज देखें, अगर देखिए बहुत कम फैमिलीज ऐसी हैं जो डिमांड करती हैं कि जी हमें जहेज दें, ए दबो ओ दबो। बहुत कम फैमिलीज है। देखें ये कल्चर आपने Come on, ये आपने साहब। जो भी देना है अपनी बेटी को देना है। मैं मिसाल के आपने तौर- बेटी को, आप मेरी बात सुने, एक अभी रिसेंटली हमारी पॉडकास्ट थी, कोयटा से हमारे मेहमान आए हुए थे और बड़ा खूबसूरत कल्चर था जी। शौहर, आपने शादी करनी है ना तो आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे लड़की वाले उठाते हैं, लड़के वाले ठीक वहाँ पर है? है, पठानों में अच्छा, है। मैं यहाँ- पहाड़ी जो लोग हैं, जो पठान सिस्टम कौम है, वो ऐसे ही करते हैं, वो लड़के वाले करते हैं। लेकिन हमारे पंजाब में ये एक लानत है, उस लानत को ख़त्म करने के लिए हमने सोशल मीडिया पे लोगों को काफ़ी पैगाम इसका कोई पहुंचाया लॉ है। नहीं आया। और देखें जहेज के मामले में पहले ये था, इसमें इन्फोर्समेंट भी हमने करवाई थी कि 1 लाख रुपए का जो जहेज है ना, जैसा एक बेड हो गया छोटा मोटा, पहले 1 लाख का पैकेज बन जाता था कि वालिदैन अपनी बेटी को सिर्फ वो दे सकते हैं। लेकिन जो डाइवोर्स की रेशो थी जहेज की वजह से वो ज़्यादा होती जा रही थी। पिछले साल लाहौर में कोई 25,000 डाइवोर्स हुई और कराची में 28,000 डाइवोर्स हुई 1 साल के अंदर, जहेज की वजह से। जहेज की वजह से। टोटल डाइवोर्स की रेशो बात कर रहा हूँ। और उसमें मोस्टली ऑब्वियसली जहेज की वजह से होती है कि तू ए नहीं लेके आई, तो तू वो नहीं लेके आई। ये फिर बातें मियां करते साहब हैं। उसे फिर क्यों कहाँ से औरत को देखें? गलत कह रहे हो यार? नहीं, अच्छा, आपने 25,000, मेरी बात 22,000। सुनी ही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, आपने अभी तक अगर- मुझे लिसन नहीं किया। ओके, सुनो। मैं सवाल का जवाब देता हूँ, काउंटर सवाल करके मुझे दूसरी साइड पे ले जाती हैं। चले आप लाइन से मुझे खुद उतार रही हैं, मैं लाइन से नहीं उतारा। अर्ज ये है कि औरतों की इश्म-शुकियाँ शादी के बाद? शादी से पहले, अच्छा, शादी से पहले इश्म-शुकियाँ होती हैं। इश्म-शुकियाँ करके जहाँ पे वो शादी करना चाहती हैं वहाँ पे शादी नहीं होती और किसी और से हो जाती है। अब होता क्या है, वो अपने शौहर के घर कम रहती हैं, अपनी माँ के घर ज़्यादा रहती हैं और छोटा फ़ोन रखा होता है। वेरी ये बहुत ज़्यादा हो वेरी ट्रू। ये बहुत ज़्यादा ठीक हो रहा है। देखें जो रियलिटी है, देखें जहेज आपने कहा लानत, मैंने कहा लानत। आई एक्सेप्ट दैट हाँ, रियलिटी। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब दूसरा क्या हो रहा है कि वो लैस लैन गई, बाजारों सब्जी लैन गई, मोबाइल लैन गई, किसी परचून की दुकान से गई, उधर के मुंडे ना फंस गई। और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में, मिडिल नहीं, Lower लोअर middle। मिडिल। लोअर मिडिल कर ले, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में ये ज़्यादा होता है। उसकी वजह से वो एक बंदा सऊदीया है, अब सऊदीया दुबई वालों की मुझे बड़ी शिकायत हैं कि यार मेरी बुढ़ी ने मैं पूरी ज़िंदगी 3 साल 5 साल 10 साल 18 लाख भेजा, 5 लाख भेजा, मैं कमा के मेरा बुरा हाल हो गया। उन्होंने फलाने छुअर ना, वो उनकी बोली होती है ना, वो मुल्तान वाले या जंग वालों से, वो फलाने छुअर ना मेरी सवानी नाच गई। अब ये उनकी लैंग्वेज है। दिस इज ट्रू, इट्स हाँ, हैपनिंग। ये आई language एक्सेप्ट है। दैट। देखिए वो लोग जो फीमेल्स है ना, वो भी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। अब वहाँ पर होता क्या, वहाँ पे खुला का सिस्टम बड़ा कमजोर कमजोर है। अदालतें उनको पता नहीं, वकील वहाँ पर अवेलेबल नहीं, ठीक है।
अब वो लोग बेचारे वो विक्टिमाइज हैं, वो विक्टिम हैं, वो विक्टिमाइज हैं, वो बंदे बाहर बैठ के रो रहे हैं, वो कहते हैं यार साड़ी बुढ़ी का फलाने ना चक्कर है। या फिर औरत जो होती है वो कहती है नहीं जी नहीं, मैं तेरे वालदेन ना रहना ही नहीं। देखें पाकिस्तानी कानून में ये चीज़ बड़ी नुमाया है, अगर कोई औरत अपनी मर्जी से हस्बैंड का घर छोड़कर अपने वालदेन के घर रह रही है तो वो किसी भी खर्चा नानो नफका की हकदार नहीं है, बल्कि वो नाफरमान तस्वर होगी, वो तलाक की मुस्तहिक है। और कुरान पाक में बड़े साफ अल्फाजों में लिखा है कि अगर मियाँ बीवी की इज़्दवाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी, खुशगवार गुजरनी नहीं, तो वो सेपरेशन इख्तियार कर सकते हैं। हमारा दीन बहुत सिंपल है, शौहर बीवी को डाइवोर्स कर सकता है, लेकिन और सर, बीवी अदालत से खुला ले सकती है। लेकिन सर ये डिवोर्स भी तो नहीं ना देते, ये तो घसीटते हैं। हुन वेखी मैं तेनू कोर्ट दी कचहरी दे चक्कर किवें लांदा है, हुन तू नाक रगड़ेगी ते तां मैं तेनू डिवोर्स में जब आना आ जाती है ना, देखें रिश्तों में जब आना आ जाती है, आकड़ आ जाती है, गुरूर आ जाता है, लोग बीच में पड़ जाते हैं, तो फिर रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और लोग वेर जाते हैं कि मैं ऐ कर दांगा। लड़की भी अक्सर वेरती है, मैं हुने अपने भरावां नाल बुलानी है, हुने मैं तेरा तेनू फैर मरवा दांगी, मैं ये कर दांगी। देखें ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन मोस्टली अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह मेरा जानता है कि मर्दों को पता ही नहीं है औरतों ने खुला के केस फाइल कर दिया। ओह माय गॉड, वो बाहर बैठे हैं, उनके साथ रहते हुए, शौहर के साथ रहते हुए उन्होंने खुला ले लिया अदालतों से। क्यों कि औरतें ज़्यादातर बेहतर ऑप्शन की तलाश में होती हैं। कुछ ये मैं सबको नहीं क्रिटिसाइज कर रहा, औरत हमेशा, सारी औरतें नहीं, कुछ औरतें हमेशा बेहतर की तलाश में रहती हैं, लेकिन जो बेहतर की तलाश में रहती हैं उनको अपनी औलाद के भी ख्याल नहीं होता। औलाद बेचारी रुल जाती है, ना इधर की ना उधर की। सो ट्रू। अब देखिए ना, देर आर मैनी रीजंस। बेहतर की तलाश एक रीज़न, शौहर कम कमाता है, मारपीट हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सेपरेशन होगी घर में, अगर उसने मिसाल सास ने कोई बात कर दी, नंद अच्छी नहीं निकली, शौहर अच्छा है, कभी कभी ऐसे होता है कि शौहर अच्छा है, घर का एक फर्द अच्छा नहीं, उस फर्द की वजह से डाइवोर्स। अच्छे शौहर की क्या डेफिनेशन है? अच्छे शौहर की ये डेफिनेशन है जो अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात पूरी करे, अपनी बीवी को कैमरे में देख के जो अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी करें, अपनी बीवी की जो बेसिक नीड्स होती हैं। बेसिकली कोई भी रिश्ता है उसमें रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, रिस्पेक्ट इज़ कंपलसरी। अपनी बीवी कुछ नहीं मांगती, बीवी प्यार भरे अल्फाज और इज्जत मांगती है, बाकी ऐशो आराम बाद की बातें हैं। अगर आप जितना कमाते हैं आप उसको कंपेंसेट करते हैं, लेकिन बीवी आपसे रिस्पेक्ट मांगती है, आपका टाइम मांगती है। और रही बात, अगर आप मियाँ बीवी की अज़दवाजी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिल जाता है तो इस जहाँ पर जन्नत है। अगर आपको आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिलता तो ये ज़िंदगी भी आपके लिए दोज़ख है। किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर औरत की मर्जी के कुत्ते से भी उसकी शादी करा देना तो वो उसे शेर बना देती है, और अगर औरत की मर्जी के बगैर किसी शेर से भी शादी करा देना तो वो उसे कुत्ता बना देती है। नहीं, मैं इस गल नहीं एग्री करता, तुसी मर्द की ज़ात हूँ। मैं बात वही होगी कि अगर एक शख्स अपने असूलों पर कायम है और अपनी बात पे कमिटेड है तो वो मर्द है, अगर वो कमिटेड नहीं है तो वो मर्द नहीं है। देखें, मैंने ऐसे भी मर्द देखे हैं जो मर्द थे, बड़े वो असूल परस्त थे, और बीवी आई घर में, उसने अपने मर्द की इज्जत को, उसके घर की चारदीवारी का तकद्दुस कायम नहीं रखा, उसको पमाल किया, वो बेचारे मुंह छुपाते फिरे। सो ट्रू। ये बहुत औरत मर्द को, देखिए, औरत मर्द को गुलामी भी करवाती है और हुक्मरानी भी करवाती है। अगर औरत अच्छी हो तो मर्द बादशाह बन सकता है, अगर औरत अच्छी ना हो तो वो बेचारा गली का कुत्ता बन जाता है। Exactly, मैं भी तय किया सी और शेर भी मिसाल देती, तुसी हुक्मरानी भी मिसाल देती है। देखो, औरत घर का जेवर होता है, जेवर होता है, और घर की ज़ीनत होती है। अगर वो चार दीवारी में रहे तो, चार दीवारी में रहे तो वो घर का जेवर है, वो घर की रोशनी है, वो घर की रौनक है। और मर्द जो अच्छे लोग हैं, जो मर्द अच्छा, उनकी ख्वाहिश क्या होती है, हम सुबह काम पर जाएं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो कोई जॉब करते हैं, शाम को आए तो हमारी बीवी हमें अच्छे तरीके से, अच्छे असूलों से मिले और खुशहाल हो। घर की टेंशनें, इधर उधर किच किच, मोबाइल छुपाना, मैसेज डिलीट करना, ये बहुत आजकल चीज़ें। बिलाल भाई, ये आपकी ट्रूथ आर एंड इट इज गेटिंग वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। हमारी जो ड्रामा में, फिल्म में चला रहे हैं जहाँ पे ये फैक्ट, आप इस फैक्टर की बात कर रहे हैं ना कि लड़कियों का, वहीं पे दूसरी तरफ ये भी हो गया है कि अगर कोई नहीं पिए तो आदमियों के अंदर ये चीज़ इतनी प्रमोट हो चुकी है कि वो हल्का सा कहीं से डाउट भी आता है, या वो अगर आपसे बेहतर लगती भी है या उसकी एजुकेशन भी आपसे बेहतर है तो वो भी कम्प्लेक्स में चले जाते हैं। एहसास कमतरी होती है। एहसास कमतरी ऐसे होती है,
फॉर एग्जाम्पल लड़की वाले कुछ थोड़े से रिच हैं और या, आप थोड़े से कम हैं, ये नहीं कि आप भी अमीर नहीं, आप भी अमीर हैं लड़के वाले, लेकिन थोड़े वो से कम जरा हैं, बेहतर और है तो- अगर उसको अच्छे गिफ्ट्स आ रहे हैं, अच्छा फ़ोन है आपके पास 13 है और लड़की के पास 14 है या 15 है, तो एहसास कमतरी होती है। लेकिन अगर औरत अगर मत ये समझे कि ये जो जेवर ये तोहफे तहफ़ मेरी बीवी को मिले हैं ये भी मेरे हैं और मेरी हर चीज़ भी इसी की है, तो मेरे ख्याल में पर्सन शुड बी पॉजिटिव होगा तो अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। पॉजिटिविटी इन अ रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा। देखें आजकल जो हमने घर खुद में मेहनत करने के लिए तैयार नहीं एक है। सियासी प्रोपोगंडा अख्तियार कर लिया है। ARV मुख्तलिफ चैनल्स पे जो हम ड्रामास देखते हैं ना, जो हम उसमें बहाने, जो हम सियासत सीख रहे हैं ड्रामों से, मेरे ख्याल में उस पर ध्यान कम दें। अगर हम क्यों ना हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के अपने बीवी को तलकीन करें कि वो डेली एक कुरान पाक का सपारा पढ़े तर्जमे के साथ, वो जितनी देर 2-4 घंटे बैठ के टेली फिल्में और ये चीज़ें मूवीज़ देखती है उससे उसको हटाकर तस्वीर पे लगा दें, घर के किसी काम पे लगा दें, एक्टिविटी पे लगा दें या अपने साथ बातचीत पे लगा दें, तो मेरा ख्याल में उसके ज़हन में जो पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा बैठना है वो नहीं बैठेगा। मियां साहब आपको ये नहीं आदमियों के अंदर भी केबल से, हम इंटरनेट से, अगर हम इंटरनेट को पॉजिटिव मैनर में यूज करें तो फायदा होता तो मियां है, साहब अगर ये हम भी तो नेगेटिव है यूज ना। करें तो डिसएडवांटेज होता है हमें उसका। अब ये भी तो है ना, बेचारी पूरा दिन ताने माने सुन रही है, ਉਹ भी किसी ਨੂੰ कह रही है, ਉਹ भी कहते ने रात ਨੂੰ मियां आंदा तो फोन ते लगा होंदा है, ਉਹ किंदे नाल गल करे फिर। देखें जो लोग, देखें अब मैं हूं ना, मैं अपना मोबाइल यूज़ करता हूं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कोई 30-40 हज़ार मैसेज अनरीड पड़ा है, मुझे डेली 500-700 मैसेज आता है। मेरे जैसे शख्स का आधा घंटा फ़ोन यूज़ करके क्लाइंट्स को जवाब देना या अपना सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक स्नैक में यूज़ करता हूँ, उसको देख लेना आधा घंटा तो जायज़ है। हूँ जो बंदा 800 की दिहाड़ी ला के आया तो वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो ओदा नहीं बनता, साडा बनता, ओदा नहीं बनता। अपने आप ने जस्टिफाई कर Just दिया। नहीं, आपकी शादी हुई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसी जा रही है जिंदगी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमत है। क्या एक फॉर्मूला है आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह मसले आते हैं मियां साहब, शुरू में अंडरस्टैंडिंग होते होते टाइम लगता है, हर कोई ये नहीं कहता कि नहीं जी पहले दिन से बड़ी स्मूथ चलिए, पहला दिन अच्छा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इश्यूज आते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, ऑब्वियसली 100 मसले मसाइल होते हैं। कौन सा एक फार्मूला आपने यूज़ किया जिसमें घर वाले भी खुश हैं और बेगम भी खुश है? मेरा ख्याल में मैं बाहर जो भी हूँ, मेरे पास गन मैन है, प्रोटोकॉल है, मैं डॉन हूँ, बदमाश हूँ, लोग मुझे मुख्तलिफ लकब देते हैं, मैं बाहर जो भी हूँ ना हूँ, मैं घर जाके बड़ा शरीफ और नफ्स बेगम सीधा जी साधा आओ मैं थोड़े इंसान। पैर कुटा। चाहे माँ बाप है, बहन भाई हैं, मैं कभी पैर नहीं कुटे, चाहे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जो भी हैं, वो सारे लोग हैं ना, तो मैं उनके साथ एक सादा सा शख्स, मैं मियाँ को हटा के एक सादा शख्स बिलाल बन के उनके पास बैठ जाता हूँ और उनके साथ हंसता हूँ, खेलता हूँ, उनके साथ चाय वगैरह वट एवर खाना शाना जो भी शेयरिंग होती है, हम बैठ के उस वक्त को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। और जब आप अपनी आकड़ को, अपने गरूर को, अपनी तमाम चीज़ों को बाहर रख कर घर के अंदर एक अच्छा इंसान बनकर आते हैं ना, तो घर वाले आपको बड़ा अच्छा पॉजिटिव फील करते हैं। तो उसी कार से भी बह के हूँ, अब यहाँ सुके चौधरी ने दिहाड़ी ला के ना 1000 रुपये की कार आंदी पर इंज रखा, हेलो सालन लैके आ, तेनू सुनता नहीं, बर्फ किने पानी पानी This is not right. ये जहालत है। आप अनपढ़ हैं, एजुकेटेड हैं या वेल एजुकेटेड अनएजुकेटेड हैं, जो भी हैं, आप इंसान तो हैं। इंसानियत आपको, ह्यूमैनिटी अपने अंदर रखनी चाहिए। अपने घर के अंदर आएँ, अल्लाह की ज़ात को आज़ी बड़ी पसंद है। अपने रिश्तों, खूनी रिश्तों में, इज़्ज़त के रिश्तों में आपको आज़ी रखनी चाहिए। अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी फेम बाहर रखकर। अब मैं घर में जाकर कभी ये नहीं कहता मेरे इन्ने फॉलोवर ने, अम्मी वेख्या, अब वो छोटे पर मेरा तो लोग सेल्फी नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें मैं बाहर रख कर आता हूँ, मैं एक शरीफुल नफ्स, एक अच्छा इंसान बनकर अपने घर बैठा। कभी फैमिली के जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ मैं मियाँ बिलाल बन जाता हूँ। कभी फैमिली के साथ बाहर जाएं तो फैंस आपके तंग करते हैं आपको, मैं कैसा अपनी फील होता फैमिली के है? साथ पिछले दिनों में फोर्ट्रेस गया तो मेरी सिस्टर्स थी, अम्मी साथ थी, तो 10-12 लड़कों ने आके सेल्फी ली, तो मैंने बड़ी एम्बेरसमेंट फील की, इसलिए मैंने अपनी फैमिलीज के साथ जाना छोड़ दिया है। मुझे घर में कोई भी बंदा किसी चीज़ के लिए मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर देता, मैं उनके साथ नहीं जाता। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, जब कोई पब्लिक फिगर बाहर जा रही होती है तो उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी भी एक Obviously, पर्सनल इज्जत जोन गैरत आपकी है। उनकी भी एक फैमिली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा हम सबको ध्यान रखना चाहिए, हर एक को एक प्राइवेट देना टाइम देना चाहिए। येस, अगर कहीं मीटअप्स हों, सब हों, तो आप लोग जाएं, उनके साथ सेल्फीज लें, लेकिन उनको थोड़ा सा रिलैक्स दें ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय फैमिली करें। वाले मेरे लोग कहते हैं कि हमने आपके साथ बाहर नहीं जाना। दिस इज अलार्मिंग, यू नो, एक फन लग रहा है लेकिन और अगर आप आप किसी नहीं टेबल समझ सकते। पे अम्मी को बैठे मैं सूप पी रहा था
तो सामने 4 लड़के बैठे तो मेरे मुंह की तरफ देखी जा रहे हैं अब उनसे सूप नहीं पिया गया होगा, वो डिग्गे जानता होगा, दाढ़ी साफ करा, मैं मुंह चढ़ा। नहीं, मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे घर वाले लोगों की, मेरी इज्जतों की, मेरी गैरत की प्रॉब्लम है कि मेरी फैमिली मेरे साथ बैठी है। वैसे कोई आंख उठाए तो हम उसकी आंख निकाल दें, लेकिन वो प्रॉब्लम होती है। भले वो लोग हमें जानते हैं, वो मेरे भाई हैं, चलो फैंस है, अल्लाह उनको इज्जत दे, लेकिन कम से कम इन्हें ख्याल रखना चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो आपकी तरफ नहीं देखना। बिल्कुल, प्लीज ये सबके लिए मैसेज है कि कोई भी पब्लिक फिगर हो, उन सब के लिए थोड़ा सा प्राइवेसी उनको दिए, ताकि या एक रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा साइड पर आ जाएं, इस वाले के मुंह पे चढ़ जाएं, बहुत होता है, आई हैव सीन इट, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा मियां साहब, लेट्स कम टू द पब्लिक फिगर। आप वकला के तो टाइम पर डॉन हैं, या आप तो टिकटॉक के भी डॉन बने पड़े हैं। मैं एक वोकला मेरे भाई अच्छा, हैं। वोकला के पास तो जाने से वैसे ही लोग डरते हैं, और ऊपर से आप कहते हैं मैं डॉन भी हूं, तो नहीं मैंने तो बिल्कुल नहीं अभी नहीं, मुझे लकब लोग देते हैं, लकब देते हैं मैंने because of a बिल्कुल नहीं get कहा up। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक सादा वकील हूँ, अल्लाह का शुक्र है हमारे अंदर आजिज़ी किया, सारा कुछ है। मुझे मुख्तलिफ चैनल्स पे लोग लकब देते हैं, मैंने टाइटल की बात की है, मैंने अपनी ज़ात को कुछ नहीं कहा, मैं एक सादा सा शख्स हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रोटी कमा रहे हैं माड़े बंदे। रोजी रोटी तेरी रोटियां ते रोजियां कमा रहे हैं, मोटी मोटी रोटियां ते रोजियां कमा रहे हैं। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा, खाएगा क्या? घोड़ा तो घास से नहीं, घोड़ा तो पता नहीं इम्पोर्टेड घास से दोस्ती करके बैठा हुआ है। लेकिन वो वक्त की ज़रूरत है, अगर हम पैसा कमाते हैं, जो लोग दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे मांगते हैं, जो नहीं दे सकते हम उनसे नहीं मांगते। हर तरफ से हमने पैसा खींच रहे हैं, राजी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे काम करते हैं। दैट्स इट। मियां साहब तुसी वकील हो, कानून तुसी फॉलो करते हो, ठीक है, तो ये जो वेब शेप तुसी पींदे हो, शीशा और ये सब कुछ कर रहे हो, इतनी यंग जनरेशन आपको फॉलो कर रही है, आप कायदे आजम को रोल मॉडल मांगते हो, लोग आपको मानना शुरू हो गए माशाल्लाह आपकी वजह से। नहीं, मैंने पहले मेरा क्वेश्चन नहीं पूरा है, फिर तुसी गुस्सा कर जाओगे कि फिर मेरा क्वेश्चन नहीं पूरा होया है, फिर मेरा गलत पूरी होना। तो बच्चे रोल मॉडल बन रहे हैं, वैसे तो बैन हुआ हुआ है, ठीक है, तो कायदे आजम तो और भी बड़े कम कर दे सी, अस्सी भी कर रहे हैं। तो बस कर दो मियां साहब, तो आपको एक रोल मॉडल बनाते हैं, आप शीशे की वीडियो लगा रहे हैं और सिगार और ये सब कुछ, इजंट इट फाइन? आपको लगता है ये ठीक है? शीशा बेसिकली बैन है और सेहत के लिए भी हार्मफुल है, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। एक चीज़, बल्कि मैं ये तलकीन करूँगा, एडवाइस करूँगा, शीशा नहीं पीना चाहिए। अगर हमारी कोई सोशल मीडिया पर 2 4 10 20 वीडियोस हैं शीशा मैं हटा दूंगा आज जाके। नहीं सुन लें, मैं नहीं हटाऊँगा, मैं क्यों अपने अकाउंट को ख़राब करूँ। अर्ज़ ये है कि सोशल मीडिया अगर आप वीडियो डिलीट कर देते हैं ना, फिर बड़ा असर पड़ता है आपके अकाउंट के ऊपर। तो लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि मज़ीद हम इस तरह की कोई वीडियो अपलोड ना करें जिससे हमारी आने वाली नौजवान नस्ल पे बुरा असर पड़े हमारी वजह से, बल्कि हमारी वजह से उन्हें फ़ायदा होना चाहिए। रही बात ये गेट टुगेदर होता है दोस्तों का, 1-2 कश मार लेने, लेकिन कोई हैबिचुअल नहीं हूँ मैं शीशा पीने का, एक चीज़। और दूसरी चीज़, यूथ के लिए हमेशा हम अच्छा मैसेज देते हैं, उनको अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं। बाकी कायदे आज़म अली जिन्ना हमारे लीडर हैं, बाकी दुनिया में पूरी कायनात में एक ही लीडर है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हम उनके कॉल ऑफ फेल पे चलते हैं। कायदे आज़म तो पाकिस्तान बनाया, वो भी अल्लाह की तरफ से तमाम चीज़ें डिसाइड। तो नहीं, वो ट्रैक तो एंड ट्रेन नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, एंड मोड़ दे वापस मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, मैं अपनी मर्जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ आ ਰਿਹਾ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ आ रहा, क्योंकि हम कोई भी इंटरव्यू में कुछ चीज़ें अपलोड करते हैं ना, लोग नीचे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि रोल मॉडल ये इस तरह में, मुझे वो बात याद आ गई तो इसलिए मैंने कर दी। रही बात जो शीशा पीने की आप बात कर रही हैं, देखें वेब की बात करूँगा, शीशा तो चलें FIR लॉन्च होती है, वेब इज़ नॉट इलीगल। वाओ, नहीं ये प्रमोट कर रहे हैं आप, नहीं सुने ना, वेब हार्मफुल है निकोटीन के साथ, ज़ीरो निकोटीन। मैं जो वेब कभी कभी यूज़ करता हूँ, हैबिचुअल नहीं हूँ, कभी कभी यूज़ करता हूँ, वो ज़ीरो निकोटीन है। एक बात, पाकिस्तानी कानून में किसी एक जगह पर, किसी सफ़े पर, किसी लाइन में मुझे दिखा दें जहाँ पर ये मेंशन हो कि वेब, पाकिस्तानी कानून इतना स्लो है, टाइम लग जाएगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस बात को, पाकिस्तानी कानून में कोई भी ऐसी दफ़ा नहीं है जो वेब पर लगे। इसलिए शीशा सामान पानों के खोखे वाले बेचते हैं, डरते भी हैं यार, पुलिस में एहलकार आगे आए, रेड होगी, शीशा सामान पड़े ले गए। वेब की दुकानें ओपन क्यों हैं सर? क्योंकि अभी तक वेब नई चीज़ है ना, हमारा कानून तो हर छोटी बहुत पुरानी है। में वेब को उन्होंने वेब बहुत पुरानी है, वेब मैं 2014-15 से देखता आ रहा हूँ, उससे भी पहले का है। नहीं उससे पहले का होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं 2014-15 से जब मैंने नया लॉ किया
जब मेरा रिजल्ट आया 2014-15 से मैं देखता आ रहा हूँ कि लोग तब से ज़्यादा पीना शुरू हुए हैं। पहले बहुत होगा लेकिन पीते तब से आ रहे हैं। अब सरेआम वेप की दुकानें बनी हुई हैं। अगर ये इलीगल हो, शराब इलीगल है, हराम है, कोई बेचता है नहीं, होटल्स में जिनके पास लाइसेंस हैं वो भी जो अक़लीती मसीह लोग हैं उनके पास है, वो बेचते हैं, वो पीते हैं। लेकिन आप इस पर आ जाएं कि वेप की ओपन दुकानें क्यों हैं? वेप इलीगल नहीं है, लेकिन वेप ये भी नहीं कहता कि मैं लीगल हूँ। क्यों? क्योंकि सेहत को नुकसान पहुंचाता है वेप। अगर आप 20-30 पता नहीं mg होता है 50 mg सारा पता है, सारा है, सारे सारी गल करो मियां साहब। I was standing there when one woman came there, उसने आके कहा 50 mg दे दे, तो मैं बड़ा I was very shocked कि what is 50 mg। तो उसने बताया कि ये निकोटीन का सीन होता है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे औरत से अफादियत मिली ना आपको, एंड एक आपको फायदा मिला, फायदा नहीं मिला, इन्फॉर्मेशन जरूर मिली, इन्फॉर्मेशन मिली। कभी ऑब्वियसली जवानी में बड़ा मैंने आपकी पिक्चर देखी और बड़े आप हस्बैंड, आप बड़ा एक खूबसूरत, एक हैंडसम आपकी पर्सनालिटी थी। मैं इनकी पिक्चर देख रही थी, अब वाली और पहले वाली में बहुत डिफरेंस था और अच्छी खासी आपकी शक्ल थी। 2.5 यानी कि 2.5 साल पहले की बात है, years ago। तो फिर ये सब क्यों? देखिए ये क्यों? हमारा जो पंजाबी कल्चर है ना, इसमें मर्डर सीन बहुत ज़्यादा है, कत्लो गारत बहुत ज़्यादा है, ज़मीनों के मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक वकील सिंपल है, उसकी लुक इतनी बारोब नहीं है, डैशिंग नहीं है, तो जो क्लाइंट होता है ना वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होता। आपकी शख्सियत बारोब होनी चाहिए, रोबदार होनी चाहिए, जिससे आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होता है। वो तुसी भावें अदालत केस हार के आ जाओ वकील, लेकिन वो कहते हैं वकील बड़ा तगड़ा किया है, ओदी मोछ है देखें, दाढ़ी मूछ मर्द की पहचान है, उसके चेहरे पे सूट करती है। देखो ना वो बीबियां दी दाढ़ी मुछ नहीं होती, हुण वो मुंडा जेडी दाढ़ी मुछ ही कोई नहीं, बीबी तो फर्क ही कोई नहीं। वो सो ट्रू, और वो क्लीन शेव को तो हम मर्द नहीं सकते। पहले ये कल्चर था 2013-14 9-10-11-13-14-15 तक ना, लड़कियां दाढ़ी मूछ वाले बंदे को पसंद नहीं करती। लेकिन अब बेड़ और मूछ का ऐसा कंसेप्ट है कि कुड़ी रिश्ता जो आवे ना, कुड़ी अपनी मां ने पूछती है मुंडे दी मुछ है। मेरी गल सुनो, फिर गल से वडेरियां दी नहीं है, गल कुड़ियां दी भी है, कुड़ियां नु पसंद है। मेरी पहली लुक कुड़ियां नु ज्यादा पसंद सी, जिदे मैं हेयर्स रखे सी, छोटी बेड़ सी और मुच्छा सी। ऐ ते अपने प्रोफेशन नु और अपनी शख्सियत नु सवारना अपने पैसे नु वधाउण वास्ते वो आप पे डिपेंड करता है, हर बंदे की सोच होती है। वो कहते हैं ना, जिसका कम ज़र्फ था उसने कम ज़र्फ जाना मुझे, जिसका आला ज़र्फ था उसने आला ज़र्फ जाना। वाह क्या वेरी फाइन। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, सोशल मीडिया से कितने पैसे कमा लिए? देखिए मेरा कोई भी अकाउंट मोनेटाइज नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं सोशल मीडिया से 1 रुपया नहीं कमाता। दूसरी बात, अल्लाह का शुक्र है, एक ताल्लुक़ वैसे भी मेरा अपनी कम्युनिटी में अच्छा था पहले भी, और इलेक्शन लड़ने का भी प्लान था, ज़मीनें ज़मूने भी हैं हमारी। ये है कि सोशल मीडिया से काफ़ी लोग कॉल्स वगैरह करते हैं। सोशल मीडिया से मैंने इज़्ज़त कमाई है, सोशल मीडिया से मैंने पहचान कमाई है, सोशल मीडिया से मैंने फेम कमाई है। अल्लाह का शुक्र है, वो काफ़ी है। एक बड़ा मुझे गिला है आपसे, आपका मैं जब टिकटॉक खोलूँ या इंस्टाग्राम खोलती हूँ, सिर्फ फेक मसला है। क्या केड़े गाने लाते हो तुसी पीछे वीडियो ते? मतलब वाई? देखें, गाने लगाना बैकग्राउंड के पीछे, गाने अच्छे भी हो सकते हैं, पर वही क्यों? कौन से इतने अच्छे गाने आपके, मैं गा ही नहीं सकती, मुझे पंजाबी बड़ी बुरी है मेरी, वो तो मैं, लेकिन वो एक वो लेवल वाले दसो ना, कोई दसो मैं टिकटॉक खोलो जी, केड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं यकीन करें कि मेरे यकीन करें, मेरे मैं भले भी सारी खोल के सारा कर सकती हूं। खोलना एक अलग गल है, याद रखना एक अलग चीज है। मैं वो गाना याद कर ही नहीं सकती, मेरी वो कैटेगरी नहीं चाहता ना, वो मैं गाना याद ही नहीं कर सकती। कोई मुजरे वाला ओ आहो केड़ा, वो सारे इंच दे लग गए। कुछ टाइम पहले मियां साहब कैफेज वगैरह ऑल ओवर जो है वो रेड शेड पड़ रही थी और 10 बजे बंद होना शुरू हो गए थे और उड़ती उड़ती हवा आई थी। उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि वो आप या आपसे रिलेटेड कोई बात है, तो कितना इसके अंदर सच है, क्या कहानी है इसके पीछे? देखें, इसमें 100% सदाकत यही है कि कैफ़े कहानी में हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। एक वकील भाई था, उसकी लड़ाई हुई थी, तो मैं सुलह सफाई के चक्कर में गया, वहाँ के 15-20 लोग थे, वो हमारे हथी पड़ गए। तो बाद में फिर वहाँ पे गोली शोली चली, फायरिंग हुई और वो लोग भाग गए, जूतियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़कर। तो फिर ASP मौके पे मौजूद आ गया। फिर मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन दी, अपने सोर्सेज से मैंने फिर तमाम कैफ़े बंद करवाना शुरू कर दिए। रात 10 बजे से बाद कोई भी कैफ़े खुलता था, वहाँ पे पुलिस आ जाती थी। वो हमने करवाया था, वो सारा उसके पीछे हमारा ही रोल था।
लेकिन वो अब भी 10-11 बजे तक बड़ी सख्ती है पाबंदी, और होना भी चाहिए। टाइम पे कैफ़े बंद हों, बिल्कुल बिल्कुल, टाइम से खुले और टाइम से बंद हों। टाइम से खुले और टाइम से बंद हो। रात लेट नाइट तक लोग बैठे रहते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। मियाँ साहब, आज यू आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉयर आई हैव बिन मीटिंग, ठीक है, और आई वांट कि अगर कोई भी बंदा आपके पास आना चाहे तो वो क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो आपको जो है वो मीटअप कर सकता है, आपको अप्रोच कर सकता है? देखिए, मेरे लाहौर में 3 ऑफिस हैं। आप, एक मेरा ऑफिस है सेशन कोर्ट में, सेशन में बाबा ग्राउंड वाले गेट से आप एंटर हो, राइट साइड पे चौथा चैम्बर मेरा है। और इसके बाद एक मेरा हाई कोर्ट के पास ऑफिस है, ये मॉर्निंग ऑफिस बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मौजूद होता हूँ। एजी ऑफिस चौक में है, अनाब सेंटर प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। इसके बाद हम दोपहर 3-4 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक बैठते हैं। हम जोहर टाउन बैठते हैं, जोहर टाउन एक्सपो सेंटर, गेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने AMB लॉ फर्म। सिंपल, सबको ओपन एयर पता है, और हमारे फ़ोन नंबर भी फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे मेंशन है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मियाँ साहब, बहुत मज़ा आया, अच्छा रहा आपके साथ इंटरव्यू। होप टू सी यू अगेन। कोई एक मैसेज जो हमारी यूथ को, हमारी कौम को, हमारे महकमे को इकट्ठे आप देना चाह रहे हो? मेरा हमेशा यूथ को एक ही मैसेज होता है, और मैं एक एडवाइस करता हूँ कि वालिदैन की इज़्ज़त करें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। थैंक यू।